अगर आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हो जो अपने आप को अपने सराउंडिंग के साथ एडजस्ट करना बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है और हर किसी की मदद या फिर हर किसी को खुश रखना चाहता है, तो हो सकता है कि आप अपने आप के लिए बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस कर रहे होंगे। ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब करती है और एट द एंड ऑफ द डे आपके गोल्स और करियर के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तो आपको एक नाइस पर्सन की जगह कैसे एक वाइज पर्सन बनना है और ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस हासिल करनी है, उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं फ्रॉम द बुक नो मोर मिस्टर नाइस गाय। ये बुक एक ऐसी बुक है जिसने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई है और आज मैं उन्हीं चीज़ों को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इस बुक के दिए गए जो टिप्स है वो वन ऑफ द बेस्ट चीज़ें हैं जो आपके पर्सनालिटी को इतना ज़्यादा डेवलप कर देगी कि आप एक सक्सेसफुल इंसान बनने की तरफ पहला स्टेप ले सकते हो। सो लेट्स रोल द इंट्रो। हाय एवरीवन, वेलकम। आज हम अपने 5 ऐसे मिस्टेक्स के बारे में बात करने वाले हैं जहां पर हम नाइस गाय होने के चक्कर में एक वाइज गाय नहीं हो पाते या फिर एक अच्छे इंसान बनने के चक्कर में अपना खुद का लॉसेस करते हैं। सो लेट्स जंप विद द फर्स्ट मिस्टेक जो है हमारे लाइफ का, जो हम बहुत इजीली कर लेते हैं, वो है नॉट बीइंग बोल्ड अबाउट इमोशंस। अब नॉट बीइंग बोल्ड अबाउट इमोशंस से मेरा मतलब क्या है, आप इसको भी समझो। सपोज अभी मैं एक सिनेरियो देता हूँ आपको। आप एक बहुत ही अच्छा जॉब कर रहे हो, बहुत ही अच्छी इनकम कर रहे हो, आप लाइफ में बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड हो, बट ऑन द सेम टाइम आप एक गलत रिलेशनशिप में हो। अब आप उस रिलेशनशिप को एंड बस इसलिए नहीं कर रहे हो कि सामने जो आपके साथ रिलेशनशिप में आपका पार्टनर है उसे बुरा लग सकता है या फिर हर्ट हो सकता है। ऑन द अदर हैंड कहीं ना कहीं आप खुद ही बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो चुके हो उस रिलेशनशिप के साथ, या फिर हो सकता है कि आपको बहुत लॉन्ग टाइम के बाद बीइंग ए इंडियन आपको कोई भी एक रिलेशन मिली है जिसके साथ आप रिलेट कर पाओगे। बहुत सारे लोग रिलेट कर पाएंगे कि ऐसा होता है लोगों के साथ कि बहुत सालों के बाद कोई एक रिलेशन मिलती है उनको और वो उसी के साथ स्टिक हो जाता है, चाहे वो चीज़ खराब हो अच्छी हो। ये चीज़ आपके लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक हो सकती है। ऑथर खुद ये बात कहते हैं कि अगर आप किसी भी रॉन्ग रिलेशनशिप में फॉर ए लॉन्ग टाइम रहोगे तो आपको मेंटली इतना ज़्यादा टॉर्चर्ड फील होगा कि आप कभी भी उससे रिवाइव नहीं कर पाओगे और हो सकता है अगर वो रिलेशन किसी तरह से टूट भी जाए, आप सामने रिलेशनशिप आपके लाइफ में जो आने वाली है उनमें अच्छा नहीं हो पाओगे या फिर आपके फैमिली के साथ भी उतने अच्छे से नहीं रह पाओगे ड्यू टू दैट बैड एक्सपीरियंस। सो बी बोल्ड अबाउट योर इमोशंस। आपको कुछ अच्छा लगता है तो लगता है, कुछ बुरा लगता है तो लगता है। अगर कोई चीज़ आपके लिए सही नहीं है तो एंड इट राइट देयर। डोंट बी ए इमोशनल फूल, बी वेरी बोल्ड अबाउट व्हाट यू फील। चलिए पॉइंट नंबर 2 की तरफ, वो है सेट योर स्टैंडर्ड्स हाई। समझ लो आप एक कॉलेज में पढ़ रहे लड़के हो और आप बहुत ज़्यादा बुलीड होते हो, बट वही लोग जो आपको बुली करते हैं जब भी काम होता है वो आपको बुलाते हैं और आप इस चक्कर में उनका काम कर देते हो कि कहीं उनका काम कर देने से वो मुझे बुली नहीं करेंगे या फिर वो मुझे एज ए दोस्त ट्रीट करने लगेंगे। ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। आपको आपके लिए स्टैंडर्ड सेट करने पड़ेंगे। अगर कोई आपको बुली करता है तो आप उन्हें समझाओ कि मुझे ये चीज़ें एक लिमिट तक अच्छी लगती है। पकड़ लो अगर आप फ्रेंड्स में हो तो फ्रेंड्स में बुली होना बहुत ही नॉर्मल बात है, बट अगर वो एक सर्टेन लिमिट को क्रॉस कर जाए और आपको लगे कि कहीं ना कहीं आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हार्म हो रही है तो उस जगह पे आपको बैक फुट पे आ जाना चाहिए और उन फ्रेंडशिप्स को छोड़ना चाहिए। या फिर अगर आप किसी भी तरह से उनको समझा पाओ कि मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है तो आपको उन्हें कन्फ्रंट करना चाहिए
क्योंकि इट इज अबाउट योर सेल्फ रिस्पेक्ट एंड योर सेल्फ एस्टीम कि आपको अपने आप को किस लेवल तक कोई आपका मजाक बना सकता है या फिर किस लेवल तक कोई आपको कुछ भी बोल सकता है। सो सेट योर स्टैंडर्ड्स, क्योंकि यही बुलिए कभी हो सकता है कि आपको वो चीज़ इतनी हर्ट कर जाए, आपको कोई एक बात कोई ऐसे ही बोल दे, हो सकता है वो मजाक में बोल रहा हो, बट वो चीज़ आपको इस तरह से हर्ट कर जाएगी कि आपकी सेल्फ इस्टीम पूरी तरह से टूट जाएगी और आप कभी फिर कॉन्फिडेंट फील नहीं करोगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको लोगों को कितनी परमिशन देनी है आपके बारे में कमेंट करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है बी योर सेल्फ। अब बीइंग योर सेल्फ इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? बीइंग योर सेल्फ इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ज़्यादातर लोग खुद को भूल कर दुनिया की फिक्र ज़्यादा लोग करते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे। 4 लोग जो भी कहे, आपको उसकी जगह आपकी अपने बारे में सोचना है। अगर आप कोई करियर चूज करने जा रहे हो जो 4 लोगों को समझ नहीं आता, इवन आपको पेरेंट्स को समझ नहीं आता, तो कन्फ्रंट दैट विद योर पेरेंट्स कि मुझे ये करना है, मुझे पता है इसमें क्या है। अब पेरेंट्स को समझ नहीं आना, उनका कंसर्न करना बहुत ही जायज़ है, क्योंकि हो सकता है वो इस जनरेशन से उतने ज़्यादा कनेक्टेड ना हो, इस टेक्नोलॉजी एरा से उतने ज़्यादा कनेक्टेड ना हो कि वो आपकी बातों को इतनी इजीली समझ पाए। सो आपको चूज करना है कि आपको क्या करना है, और अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि आपको वो चीज़ करके सेटिस्फैक्शन मिलेगी और सक्सेस मिलेगी, सो डू इट, बी योर सेल्फ। चौथा पॉइंट है स्टॉप फियर ऑफ कॉन्फ्रंटेशंस। बहुत बार ऐसा होता है कि हम कहीं भी बाहर खाने के लिए जाते हैं और वहाँ पर खाना हमें खराब मिलता है, या फिर हो सकता है जो क्वालिटी हमने एक्सपेक्ट की हो उससे बहुत ही ज़्यादा डाउनग्रेडेड मिलता है। अगर आप 10 रेस्टोरेंट में खाते हो और एक रेस्टोरेंट आपको अचानक से उस दिन बहुत ही खराब खाना दे देता है, तो आपको बोलना चाहिए कि खाना खराब था और मुझे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई। आप वहाँ पर पैसा लगा रहे हो, आपको वो वेस्ट नहीं करना। आप किसी और की खुशी के लिए आप अपना नुकसान नहीं कर सकते हो। स्टॉप द फियर ऑफ कन्फ्रंटेशन। बोलो जो भी चीज़ है, बट वो भी नहीं कि कुछ लोग एक्सट्रीम कर लेते हैं कि कुछ भी हो जाए तो मैनेजर को बुला लाते हैं या फिर पैसे ही पे नहीं करते उस डिश के लिए। ऐसा मत करो। बी ए जेंटलमैन बट इन ए वाइजर वे, कि आपके पैसे भी लॉस ना हो और आपको आपका जो वैल्यू था वो भी मिले। क्योंकि अगर आप गलतियों के बारे में बात ही नहीं करोगे तो हो सकता है वो चीज़ कभी भी सुधारी ही नहीं जाएगी। तो स्टॉप डूइंग द फियर ऑफ कॉन्फ्रंटेशन, कि मैं कुछ नहीं बोलूँगा, चला जाऊँगा तो मैं अच्छा दिखूँगा। उससे आप अच्छे नहीं, आप अपना नुकसान कर रहे हो और आप एक इडियट बन रहे हो अपने आप के लिए। हमारा जो 5वां और आज का लास्ट पॉइंट है वो है स्टॉप प्लीजिंग एवरीवन। आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते, ये बात मान लो। इस वीडियो से भी कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि हाँ ये चीज़ें ठीक है, कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि हाँ ये चीज़ें खराब है, बट ये सारी चीज़ें एक बेस्ट सेलिंग बुक से बताई जा रही है और मोस्ट ऑफ द सक्सेसफुल पीपल इन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हैं। क्यों करते हैं वो आपको श्योरली पता होगा कि बातें बिल्कुल इफेक्टिव है और वो आपको हेल्प करेगी ग्रो करने में। सो यहाँ पर हमें समझ में आता है कि हमें हर किसी को समझाना नहीं है, हर किसी को खुश नहीं करना है। जो चीज़ आपको खुशी दे और साथ 1-2 लोग और को खुशी दे, किसी को हर्ट ना हो, और कई एक्सट्रीम सिचुएशन में थोड़ा हर्ट हो जाए तो भी चलता है। सो stop pleasing everyone, start being yourself and love your own positivity and your own company. With this, I would like to end this video and keep loving yourself because you are one of a kind. Thank you.